संबंध। अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया, परंतु भगवान के इस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत डर गए और उनके मन में इस बात के जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये कृष्ण वस्तुतः कौन है तथा इस महान उग्र स्वरूप के द्वारा वे क्या करना चाहते हैं। इसलिए वे भगवान से पूछ रहे हैं, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवान्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। प्रश्न। अर्जुन ये तो जानते ही थे कि भगवान श्री कृष्ण ही अपनी योग शक्ति से मुझे ये अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं, फिर उन्होंने ये कैसे पूछा कि आप उग्र रूपधारी कौन है। उत्तर। अर्जुन इतना तो जानते थे ये उग्र रूप श्री कृष्ण का ही है, परंतु इस भयंकर रूप को देखकर उनके मन में ये जानने की इच्छा हो गई कि श्री कृष्ण वस्तुतः है कौन जो इस प्रकार का भयंकर रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि आप आदि पुरुष को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। प्रश्न। देववर संबोधन देकर भगवान को नमस्कार करने का और प्रसन्न होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर। जो देवताओं में श्रेष्ठ हो उसे देववर कहते हैं, अतः भगवान को देववर नाम से संबोधित करके अर्जुन उनके ईश्वरत्व को व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे हैं तथा उनके भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए थे, अतः उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न। आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर। इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि यह इतना भयंकर रूप जिसमें कौरव पक्ष के और हमारे प्राय सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखलाई दे रहे हैं, आप मुझे किस लिए दिखला रहे हैं तथा अब निकट भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इस रहस्य को मैं नहीं जानता। अतएव आप कृपा करके इसी रहस्य को खोलकर बतलाइए। संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अतः तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। प्रश्न।
मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुन ने ये जानना चाहा था कि आप कौन हैं। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाला साक्षात परमेश्वर हूं। अतएव इस समय मुझको तुम इन सब का संहार करने वाला साक्षात काल समझो। प्रश्न, इस समय मैं इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें अर्जुन ने ये कहा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएं इन सब लोगों का नाश करने के लिए हो रही हैं। यही बात समझाने के लिए मैंने इस विराट रूप के अंदर तुझको सब के नाश का भयंकर दृश्य दिखलाया है। प्रश्न, जो प्रतिपक्षियों की सेना में उपस्थित योद्धा लोग हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह दिखलाया है कि गुरु, ताऊ, चाचे, मामे और भाई आदि आत्मीय स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर तुम्हारे मन में जो कायरता का भाव आ गया है और उसके कारण तुम जो युद्ध से हटना चाहते हो, यह उचित नहीं है। क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे तब ये बचेंगे नहीं, इनका तो मरना ही निश्चित है। जब मैं स्वयं इनका नाश करने के लिए प्रवृत्त हूं, तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके। इसलिए तुमको युद्ध से हटना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए तो मेरी आज्ञा अनुसार युद्ध में प्रवृत्त होना ही हितकर है। प्रश्न, अर्जुन ने तो भगवान के विराट रूप में अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं को मरते देखा था, फिर ही भगवान ने यहाँ केवल कौरव पक्ष के योद्धाओं की बात कैसे कही? उत्तर, अपने पक्ष के योद्धा गणों का अर्जुन के द्वारा मारा जाना संभव नहीं है। अतएव तुम न मारोगे तो भी वे तो मरेंगे ही, ऐसा कथन उनके लिए नहीं बन सकता। इसलिए भगवान ने यहाँ केवल कौरव पक्ष के वीरों के विषय में कहा है। इसके सिवा अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भी भगवान के द्वारा ऐसा कहा जाना युक्ति संगत है। भगवान मानो ये समझा रहे हैं कि शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा हैं, वे सब एक तरह से मरे हुए ही हैं। उन्हें मारने में तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देकर अब भगवान दो श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार से लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। प्रश्न, या तस्मात् पद के सहित उत्तिष्ठ पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर,
तस्मात् के साथ उत्तिष्ठ क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जब तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये सब नहीं बचेंगे, निस्संदेह मरेंगे ही, तब तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सब प्रकार से लाभप्रद है। अतएव तुम किसी प्रकार से भी युद्ध से हटो मत, उत्साह के साथ खड़े हो जाओ। प्रश्न: यश लाभ करने और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य भोगने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अतएव शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न महान राज्य का उपभोग करो और दुर्लभ यश प्राप्त करो। इस अवसर को हाथ से न जाने दो। प्रश्न: सव्यसाची नाम से संबोधित करके ये कहने का क्या अभिप्राय है कि ये पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। उत्तर: जो बाएं हाथ से भी बाण चला सकता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। यहाँ अर्जुन को सव्यसाची नाम से संबोधित करके और निमित्त मात्र बनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो दोनों ही हाथों से बाण चलाने में अत्यंत निपुण हो। तुम्हारे लिए इन शूरवीरों पर विजय प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। फिर इन सबको तो वस्तुतः तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया है कि सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नाम भर होगा। अतएव अब तुम इन्हें मारने में जरा भी हिचको मत। मार तो मैंने रखा ही है, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने के लिए कहने का भाव यह है कि इन्हें मारने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप होगा, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि तुम तो क्षात्र धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप से प्राप्त युद्ध में इन्हें मारने में एक निमित्त भर बनते हो। इससे पाप की बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उल्टा क्षात्र धर्म का पालन होगा। अतएव तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार का संशय न रखकर अहंकार और ममता से रहित होकर उत्साह पूर्वक युद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए। द्रोणांच भीष्मांच जयाद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरा मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वदेतासि रणे सपत्ना। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। प्रश्न: द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण इन चारों के अलग अलग नाम देने का क्या अभिप्राय है तथा अन्यान विशेषण के सहित योध वीरान पद से किनका लक्ष्य कराया गया है और इन सब को अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर मारने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है? उत्तर: द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शस्त्रास्त्र प्रयोग की विद्या में अत्यंत पारंगत और युद्ध कला में परम निपुण थे। ये बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप मानते थे।
भीष्म पितामह की शूरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम सरी के अजय वीरों को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छा के मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणों से अर्जुन की धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसके साथ साथ वे पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा है, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए। फिर दुर्योधन की बहन दुश्शला के स्वामी होने से ये पांडवों के भी बहनोई लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन उन्हें भी मारने में हिचकते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कम वीर नहीं मानते थे। संसार भर में प्रसिद्ध था कि अर्जुन के योग्य प्रतिद्वंदी कर्ण ही है। वे स्वयं बड़े वीर थे और परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या का इन्होंने अध्ययन भी किया था। इसलिए इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर और अन्यान विशेषण के साथ योध वीरान पद से इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा और शल्य प्रभृति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सब का लक्ष्य कराते हुए उन सब को अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी लक्ष्य करा दिया है कि तुम जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका करते हो, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार इन्हें मारने के जो तुम निमित्त बनोगे, इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा, वरम धर्म का पालन होगा। अतएव उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न, महाव्यथिष्ठाः का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूँ, इसलिए तुम न तो जरा भी भय करो और न संतप्त भी हो। प्रश्न, युद्ध में शत्रुओं को तू निस्संदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीतेंगे, जैसा कि दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में कहा था, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम्हें उत्साह पूर्वक युद्ध करना चाहिए। संबंध, इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीत प्रणम्य। संजय बोले,
केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। प्रश्न, भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के भयभीत और कंपित होने के वर्णन का क्या भाव है? उत्तर, इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि श्री कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वे डर के मारे कांपते हुए ही भगवान से उस रूप का संवरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रश्न, अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा था? उत्तर, अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य मुकुट सदा रहता था, इसी से इनका नाम किरीटी पड़ गया था। महाभारत के विराट पर्व में आता है, पुरा शक्रेण में दत्तम युद्ध तो दानवर्षभैः किरीटम मूर्धनि सूर्याभम तेनाहुर्माम किरीटिनम। विराट पुत्र उत्तर कुमार से अर्जुन कहते हैं कि पूर्व काल में जिस समय मैंने बड़े भारी वीर दानुओं से युद्ध किया था, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर सूर्य के समान प्रकाश युक्त किरीट मेरे मस्तक पर पहना दिया था, इसी से लोग मुझे किरीटी कहते हैं। प्रश्न, कृतांजलि विशेषण देकर पुनः उसी अर्थ के वाचक नमस्कृत्वा और प्रणम्य इन दो पदों के प्रयोगों का क्या भाव है? उत्तर, कृतांजलि विशेषण देकर और उक्त दोनों पदों का प्रयोग करके संजय ने ये भाव दिखलाया है कि भगवान के अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गई और वे डरे हुए थे। इसी से वे हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। प्रश्न, यहाँ भूय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भूय पद से यही दिखलाया गया है कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद भी वे पुनः उसी प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। प्रश्न, सगदगदम पद का क्या अर्थ है और ये किसका विशेषण है तथा यहाँ उसका प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर, सगदगदम पद क्रिया विशेषण है और अर्जुन के बोलने का ढंग समझाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर आया, कंठ रुक गए और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। संबंध, अब 36वें से 46वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा किए हुए भगवान के स्तवन, नमस्कार और क्षमा याचना सहित प्रार्थना का वर्णन है। उसमें प्रथम स्थानीय पद का प्रयोग करके जगत के हर्षित होने आदि का औचित्य बतलाते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले,
हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। प्रश्न, स्थाने पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह स्थाने पद अव्यय है और इसका औचित्य के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अभिप्राय यह है कि आपके कीर्तन आदि से जो जगत प्रहर्षित हो रहा है और प्रेम कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके अद्भुत रूप और प्रभाव को देखकर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं एवं सिद्धों के सब समुदाय आपको बार बार नमस्कार कर रहे हैं, ये सब उचित ही है। ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। प्रश्न, यहाँ प्रकीर्त्या पद का क्या अर्थ है तथा उससे जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग कर रहा है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कीर्ति शब्द यहाँ कीर्तन का वाचक है। उसके साथ प्रय उपसर्ग का प्रयोग करके उच्च स्वर से कीर्तन करने का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके नाम, रूप, गुण, प्रभाव और महात्म्य के उच्च स्वर से कीर्तन द्वारा ये चराचरात्मक समस्त जगत अत्यंत प्रसन्न हो रहा है और सभी प्राणी प्रेम से विवल हो रहे हैं। प्रश्न, भगवान के विराट रूप को केवल अर्जुन ही देख रहे थे या सारा जगत? यदि सारा जगत नहीं देख रहा था तो सब के सब हर्षित होने की और अनुराग करने की और राक्षसों के भागने की और सिद्धों के नमस्कार करने की बात अर्जुन ने कैसे कही? उत्तर, भगवान के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से केवल अर्जुन ही देख रहे थे, सारा जगत नहीं। जगत का हर्षित और अनुरक्त होना, राक्षसों का डरकर भागना और सिद्धों का नमस्कार करना, ये सब उस विराट के ही एक अंग है। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुन को दिखलाई देने वाले विराट रूप का ही है, बाहरी जगत का नहीं। इनको भगवान का जो विराट रूप दिखता था उसके अंदर ये सब दृश्य दिखलाई पड़ रहे थे, इसी से अर्जुन ने ऐसा कहा है। संबंध, पूर्व श्लोक में जो स्थाने पद का प्रयोग करके सिद्ध समुदाय द्वारा नमस्कार आदि करना उचित बतलाया गया था, अब 4 श्लोकों में भगवान के प्रभाव का वर्णन करके उसी बात को सिद्ध करते हुए अर्जुन के बार बार नमस्कार करने का भाव दिखलाते हैं। कस्मात् ते न मेरान् महात्मा गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही तो हैं। प्रश्न, महात्मन, अनंत, देवेश और जगन्निवास, इन 4 संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर,
इनका प्रयोग करके अर्जुन नमस्कार आदि क्रियाओं का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आप समस्त चराचर प्राणियों के महान आत्मा अंतरहित हैं। आपके रूप, गुण और प्रभाव आदि की सीमा नहीं है। आप देवताओं के भी स्वामी हैं और समस्त जगत के एकमात्र परम आधार हैं। ये सारा जगत आप में ही स्थित है और आप सब में व्याप्त हैं। अतएव इन सब का आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित ही है। प्रश्न, गरीय से और ब्रह्मणोप्यादि कर्तृ का क्या भाव है? उत्तर, इन दोनों पदों का प्रयोग भी नमस्कार आदि का औचित्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही किया गया है। अभिप्राय यह है कि आप सबसे बड़े और श्रेष्ठतम हैं। आपकी तो बात ही क्या है, समस्त जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के भी आदि रचयिता आप ही हैं। अतएव सबके परम पूज्य और परम श्रेष्ठ होने के कारण इन सब का आपको नमस्कार आदि करना उचित ही है। प्रश्न, जो सत असत और उससे परे अक्षर है वह आप ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जिसका कभी अभाव नहीं होता उस अविनाशी आत्मा को सत और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र को असत कहते हैं। इसी को 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति तथा 15वें अध्याय में अक्षर और अक्षर पुरुष कहा गया है। इनसे परे परम अक्षर सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व है। अर्जुन अपने नमस्कार आदि औचित्य को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब आपका ही स्वरूप है। अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित है। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। प्रश्न, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन ने यह बतलाया है कि आप समस्त देवों के भी आदिदेव हैं और सदा से और सदा ही रहने वाले सनातन नित्य पुरुष परमात्मा हैं। प्रश्न, आप इस जगत के परम आश्रय हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि ये सारा जगत प्रलय काल में आप में ही लीन होता है और सदा आपके ही किसी एक अंश में रहता है, इसलिए आप ही इसके परम आश्रय हैं। प्रश्न, वेत्ता पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप इस भूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगत को यथार्थ तथा पूर्ण रूप से जानने वाले सबके नित्य दृष्टा हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। आपके सदृश सर्वज्ञ कोई नहीं है। प्रश्न, वेद्यम पद का क्या भाव है?
उत्तर, वेद्यम पद से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जो जानने के योग्य है उसको जानना मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। 13वें अध्याय के 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया है वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर आप ही है। प्रश्न, परम विशेषण के सहित धाम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जो मुक्त पुरुषों की परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटता, वह साक्षात परम धाम आप ही है। प्रश्न, अनंत रूप संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, जिसके स्वरूप अनंत अर्थात असंख्य है उसे अनंत रूप कहते हैं। अतएव इस नाम से संबोधित करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आपके रूप असीम और अगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता। प्रश्न, ये समस्त जगत आपसे व्याप्त है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि सारे विश्व के प्रत्येक परमाणु में आप व्याप्त हैं, इसका कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है। वायोर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रश्न, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति ब्रह्मा आप ही है, यह कहने का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, इनके सहित जितने भी नमस्कार करने योग्य देवता हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। अतः आप ही सब प्रकार से सबके द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं। प्रश्न, आप प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा के भी पिता हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने ये दिखलाया है कि समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले कश्यप, दक्ष प्रजापति तथा सप्तर्षि आदि के पिता होने से ब्रह्मा सबके पितामह हैं और उन ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले आप हैं। इसलिए आप सबके प्रपितामह हैं, इसलिए भी आपको नमस्कार करना सर्वथा उचित ही है। प्रश्न, सहस्रकृत्व पद के सहित बार बार नमः पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, सहस्रकृत्व पद के सहित बार बार नमः पद का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन भगवान के प्रति सम्मान और अपने भय के कारण हजारों बार नमस्कार करते करते अघाते ही नहीं है, वे उनको नमस्कार ही करना चाहते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व।
अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। प्रश्न, सर्व संबोधन का प्रयोग करके आगे पीछे और सब प्रकार से नमस्कार करने का क्या भाव है? उत्तर, सर्व नाम से संबोधित करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप सबके आत्मा सर्वव्यापी और सर्वरूप है। इसलिए मैं आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी ओर से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ आप न हो। अतएव सर्वत्र स्थित आपको मैं सब ओर से प्रणाम करता हूँ। प्रश्न, अमित विक्रम का क्या भाव है? उत्तर, इस विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण मनुष्यों के भांति आपका विक्रम परिमित नहीं है। आप अपरिमित पराक्रमशाली हैं। अर्थात आप जिस प्रकार से शस्त्रादि के प्रयोग की लीला कर सकते हैं, वैसे प्रयोग का कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। प्रश्न, आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप सर्वरूप है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन पहले सर्वनाम से भगवान को संबोधित कर चुके हैं, अतः इस कथन से उनकी सर्वता को सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि आपने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। विश्व में क्षुद्र से भी क्षुद्रतम अणु मात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है जहां और जिसमें आप न हो। अतएव सब कुछ आप ही है। वास्तव में आपसे पृथक जगत कोई वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय है।